आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पोष शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वे मनुष्य पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी सब पापों को दूर करने वाली है। इस एकादशी को धारण करने वाले, इसकी कथा महत्व को श्रवण करने वाले मनुष्य इस लोक में योग्य व तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर पुत्र सुख को भोगते हुए मृत्यु उपरांत स्वर्ग को जाते हैं। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। पापों को हरने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। पूर्व काल की बात है। भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्य था। राजा सभी सुखों से ओतप्रोत था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत से यज्ञ, दान, तप किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण वह दोनों बहुत चिंतित और दुखी रहा करते थे। एक दिन इसी तरह शोकमगन राजा घोड़े पर सवार हो जंगल की तरफ चल पड़ा। राजा के मंत्री और दूसरे लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं था कि राजा कहाँ गया। तब राजा ने घूमते घूमते एक बड़े भारी वन में प्रवेश किया। इसमें राजा को दोपहर हो गई और वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा। इधर उधर भटकते हुए राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर के पास राजा को बहुत से कांतिवान महात्माओं के दर्शन हुए। राजा घोड़े से उतरा। उतरते ही राजा की दाहिनी भुजा और दाहिना नेत्र फड़कने लगा। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा। राजा उनके पास पहुंचा और सभी महात्माओं को हाथ जोड़कर अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं तथा आपका क्या नाम है? कृपा कर मुझे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वदेवा हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। राजन, आज से 5वें दिन माघ स्नान शुरू हो जाएगा और आज पोष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पुत्र देने वाली है। राजा ने कहा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है, तुम इसका व्रत करो। हमारे आशीर्वाद और भगवान की कृपा प्रसाद से तुमको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार मुनियों के वचन सुन राजा प्रसन्नता को प्राप्त हुआ और मुनियों के कहे अनुसार व्रत किया। व्रत का पालन करके राजा ने बारंबार मुनियों को प्रणाम किया और फिर घर लौट आया। व्रत के प्रभाव व ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से रानी को गर्भ की स्थिति हो गई और समय अनुसार बड़ा तेजस्वी और पुण्य आत्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को सदैव प्रसन्न रखता था और फिर वह बड़ा होने पर राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। मुनियों के आशीर्वाद व पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा पुत्र सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हे राजन, जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भक्ति युक्त चित्त से इसकी कथा व महत्तम को पढ़ते सुनते व दूसरों को सुनाते हैं, वे इस लोक में पुत्र सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को पाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।